वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए यूनियन बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही कई और रूल्स भी बदले गए थे, जिनकी शुरुआत यानी कि जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो रूल्स। इन चेंजेस में टैक्स कटौती, टीडीएस और सोर्स पर टैक्स कलेक्शन यानी कि टीसीएस के नए नियम भी शामिल थे। केंद्र सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस कटौती को बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा, यानी कि जो पहले 50,000 थी उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मकान मालिकों को भी बड़ी राहत मिली, क्योंकि उनके लिए रेंट से हुई कमाई पर जो टीडीएस कटता है उसकी लिमिट 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख हर साल कर दी गई है। वहीं विदेशों से होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए भी आरबीआई ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस कटौती की लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले विदेश से 7 लाख रुपए तक की जो ट्रांजैक्शन होती थी उस पर टीटीएस कटौती होती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं एजुकेशन सेक्टर में भी काफी बदलाव हुए। स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से एजुकेशन लोन पर टीसीएस कटौती को हटा दिया गया, यानी कि पहले 7 लाख तक का जो एजुकेशन लोन था उस पर 0.5% टीसीएस करता था, जबकि 7 लाख से जो ज्यादा का लोन होता था उस पर 5% टीडीएस करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डिविडेंड से हुई कमाई पर टीडीएस की लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स पर हुई कमाई पर भी टीडीएस की लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल यानी कि हर महीने की 1 तारीख से बहुत सारी ऐसी चीजें में बदलाव होते हैं, बहुत सारे रेट्स में बदलाव होते हैं, जिसमें कि सिलेंडर होता है, ऑयल प्राइसेस होते हैं, इसके अलावा एलएनजी, पीएनजी के प्राइसेस होते हैं। उन सब में बदलाव भी हमें 1 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ ही एटीएफ की जो कीमतें होती हैं उसमें भी बदलाव होने की उम्मीद है। तो वो सब बदलाव 1 अप्रैल को आपको जरूर अपडेट करेंगे हम।